हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 92 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 91 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो इसका मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है, अगर आप लोगों ने इस वाले क्लास को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ ना जाए, इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लग का प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ न जाए, इसके लिए प्लग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिलीवरी वाल्व खुलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीजल के दबाव के द्वारा खुलता है, यानी कि डीजल के दबाव द्वारा। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डिलीवरी वाल्व डीजल के दबाव द्वारा खुलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेथ की कटाई में ब्रॉन्ज का टिप किस धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लेथ की कटाई में ब्रॉन्ज का टिप जो होता है वो टंगस्टन कार्बाइड या फिर टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारी गहरे कर्तन का रेक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे भारी गहरे कर्तन का रेक कोण ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। इस कोण का मान काटी जाने वाली धातु पर निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनलेट वाल्व के द्वारा। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के द्वारा हवा को चार्ज किया जाता है तथा आउटलेट वाल्व द्वारा जली हुई गैस सिलेंडर से बाहर निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निचले तल पर बना होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर निचले तल पर बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बैक गियर को कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसके कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि थ्रेड कटिंग के लिए इसका प्रयोग, इन थ्रेड
कटिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सामान्य रूप से बैक गियर को थ्रेड कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लेथ पर बैक गियर की सहायता से थ्रेड कटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की कठोरता लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 62 HRC होती है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे HSS मिलिंग कटर की कठोरता लगभग 62 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक बाहरी धुरा जल्दी निकालने के लिए निम्नलिखित टैपरों में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3.5 इंच TPF। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बाहरी धुरा जल्दी निकालने के लिए 3.5 इंच TPF टेपर सबसे उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डीजल फिल्टर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। अब कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। जैसे कागज का भी बना हुआ होता है, नमदा का भी बना होता है, महीन तार की जाली का भी बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल फिल्टर कागज, नमदा तथा महीन तार की जाली आदि द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ब्राउन और शार्प टेपर्स का प्रयोग सामान्यतः होता है, यानी किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिलिंग मशीन में होता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्राउन और शार्प टेपर का प्रयोग सामान्यतः मिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। खराद पर चेजिंग डायल का उद्देश्य प्राप्त करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रत्येक कटाई की शुरुआत में थ्रेड को ठीक से उठाना। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खराद पर चेजिंग डायल का उद्देश्य है प्रत्येक कटाई की शुरुआत में थ्रेड को ठीक से उठाना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आंतरिक कुंजी मार्ग किसके द्वारा काटी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं किसके किसके द्वारा। तो एक है शेपिंग मशीन के द्वारा भी काटी जा सकती है या फिर जाती है। दूसरा है ब्रांचिंग मशीन के द्वारा भी। तीसरा दिया गया है स्लॉटिंग मशीन के द्वारा भी। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आंतरिक कुंजी मार्ग शेपर मशीन, ब्रांचिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन द्वारा काटी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उच्च गति मिलिंग कार्य के लिए किस प्रकार के मिलिंग कटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निगेटिव रेक। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उच्च गति मिलिंग कटर के लिए ऋणात्मक रेक यानी कि निगेटिव रेक मिलिंग कटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनीफोल्ड में लगी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लंजर। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनीफोल्ड में प्लंजर लगी होती है। गवर्नर के द्वारा इंजन के फ्यूल को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक जेट इंजन में वायु एवं ईंधन अनुपात का क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15:2। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक जेट इंजन में वायु एवं ईंधन अनुपात जो होता है वो कितना, तो 15:2 का क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंप भरण प्रणाली। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए पंप भरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीजल से भरी वस्तुओं को अलग करना। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य डीजल से भारी वस्तुओं को अलग करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डीजल फ्यूल के जलने की सरलता किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि C10 नंबर के द्वारा दर्शाई जाती है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल फ्यूल के जलने की सरलता C10 नंबर द्वारा दर्शाई जाती है। अगला है डीजल की C10 जो नंबर होता है वो कितना, तो 30 से 50 होता है। पेट्रोल का जो ऑक्टेन जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो 80 से 90 होता है। आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कितना होता है, तो 100 होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।